और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और अभी हम लोगों ने इसके पहले सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट 2021 का। हमने सॉल्व्ड पेपर देखा और सॉल्व्ड पेपर में हमने हिंदी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन करने वाले हैं और इंग्लिश के सेक्शन पार्ट 2 में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये समझना कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। और पेपर के पैटर्न को समझ के हम ये समझ सकेंगे कि नवोदय विद्यालय में, क्योंकि पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये समझ में आएगा कि आपको किस तरह की क्वेश्चन से सामना करना है। तो चलो देखते हैं हम लोग इंग्लिश का पार्ट 2, इसका खंड 2 इंग्लिश में। सबसे पहला देखो क्वेश्चन नंबर 16 to 19। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्या दिया गया है। आंसर क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। चलो यहां पर हमको एक पैराग्राफ दिया गया है और इसमें बीच बीच में देखो स्पेस दिए गए 16, 17, 18, 19 इस तरह से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर ऑप्शन जो भी दिए होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा, यहाँ पर 18 का आंसर होगा और यहाँ पर 19 का आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक यही होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि भाई कैसे हमको यहाँ पर क्या चीजें फिल करनी है। ज्यादातर बच्चे इसमें तुक्का लगाते हैं, लेकिन ध्यान से देखना बहुत ही आसान होता है। अगर आपने ग्रामर पढ़ी है, आप मीनिंग निकाल सकते हो, आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, कंजंक्शन अगर आपको समझ है तो आप आसानी से भर पाओगे। चलो दिखाते हैं आपको। दिया गया द डोडो बर्ड वॉज लास्ट सीन इन 1660। ठीक है, एक डोडो बर्ड की बात की जा रही है जिसे पिछली बार 1660 यानी 1660 में देखा गया था। फिर ब्लैंक है, विच इट वॉज नेवर टू बी सीन, और उसके बाद से उसे फिर कभी नहीं देखा गया। क्या कहा जब मैंने उसके बाद से, ठीक है, तो उसके बाद से, अब बाद के लिए 16 के ऑप्शन देख लो, ए सून, बी आफ्टर, सी लेटर या फिर डी बिफोर। तो इसका मतलब उसके बाद से, तो बाद का मतलब क्या होता है आफ्टर। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा हमारा यहां पर आफ्टर 1660 जो होगा, 1660 आफ्टर विच इट वॉज नेवर टू बी सीन। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ ये बात समझ में आ गई। दूसरा, अगली लाइन पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट स्टोरीज अबाउट द एक्सटिंक्शन ऑफ दिस स्पीसीज। इस प्रजाति के विलुप्त होने के बारे में अनेक कहानियां हैं। क्या कहानियां हैं भाई? अलग अलग कहानियां हैं। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं दैट द डच सेलर्स फर्स्ट, कि सबसे पहले कौन आया था भाई? सबसे पहले डच नाविकों ने, ठीक है, डच नाविकों ने फर्स्ट पे ब्लैंक दिया द डोडो बर्ड। अब यहां पर डोडो बर्ड सी, सीन, सा या सिंग, यहां पर आपको वर्ब देखो, तीनों सी, सीन, सा, सिंग, ये तीनों एक ही वर्ड हैं, लेकिन यहां पर हमको करेक्ट वर्ब भरना है। अब यहां पर कहते हैं, एक चीज यहां ध्यान देना, ठीक है, यहां पर देखो से, कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले किसने देखा था डोडो बर्ड को? डोडो बर्ड को डच नाविकों ने देखा था, यानी ये एक स्टोरी है पास्ट की। और जब पास्ट की बात कोई की जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो यहां पर सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सीन थर्ड फॉर्म है और सा सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब 17 में सा ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है 17 क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। द डोडो बर्ड, ठीक है, एंड मर्सीलेसली किल्ड इट टू ईट इट्स मीट। और क्या किया? निर्दयता पूर्वक डोडो बर्ड क्या किया? उसको मार डाला और उसका मीट खाया। चलो, यानी वो लोग खाने के लिए उसको सबसे पहले देखे थे, सबसे पहले उन्होंने ही उसे मारना शुरू किया था, कहने का मतलब ये है। फिर आता है मीट 18, फिर यहां पर ब्लैंक है, अदर से, अच्छा मीट के बाद, ठीक है, अदर से दैट द रैट्स एंड अदर एनिमल्स। अब देखो यहां पर एक कहानी तो हो गई, जबकि दूसरे कहते हैं, तो यहां पर जबकि,
अगर ना दूसरे लोग कहते हैं, तो यहाँ पर हम एक कहानी पूरी कर चुके हैं तो दूसरी की बात बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक मिथ तो ये था कि भाई डच लोगों ने उसे पहले देखा और उसके बाद उसको निर्दयता पूर्वक मार के उसे खा लिया। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए हमारा अदर से दूसरे लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं 18 में हमें ऑप्शन क्या दिया गया, बट एंड एज बिकॉज। तो बट का मतलब होता है लेकिन, एंड का मतलब और, एज का मतलब होता है इस तरह, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। लेकिन यहां पर अगर सेंटेंस पढ़ो आप तो एक कहानी के बाद जब दूसरी कहानी उससे अलग हो तो हम ये वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, बट का, ठीक है, कौन सा कंजंक्शन, सॉरी, तो वहां पर हम बट का यूज करेंगे। जैसे मैं लखनऊ गया तो था, ठीक है, लेकिन इलाहाबाद नहीं गया था। अब देखो यहाँ पर जब एक के बाद दूसरी बात बतानी हो तो वहां पर हम लेकिन, तो यहाँ पर हमारा 18 में बट का यूज बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर बट होगा अदर से दैट द रैट्स एंड अदर एनिमल्स। जबकि दूसरे क्या कहते हैं कि चूहे और जो दूसरे जानवर हैं उन्होंने क्या किया 19 में, कम ऑन बोर्ड द डच शिप्स स्प्रेड देमसेल्व अक्रॉस द आइलैंड एंड एट अप द डोडो एग्स फॉर फूड। क्या बताया कि जो दूसरे चूहे थे और जो दूसरे जानवर थे जो कि डच के नावों पर आए थे, डच के नावों पर सवार होकर आए थे, तो जो की के लिए क्यों, चूंकि यहां पर एनिमल्स की बात की जा रही है तो एनिमल्स के लिए कौन सा कंजंक्शन, हु का प्रोनाउन का यूज, रिलेटिव प्रोनाउन सही होगा। तो एनिमल्स के लिए हु का यूज, यानी यहां पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हु केम ऑन बोर्ड द डच शिप्स, जो कि डच यात्रियों के नावों पर आए थे, वो चारों तरफ आइलैंड पे फैल गए और उन्होंने डोडो पक्षी के क्या किया, उनके सभी खाने को खा लिया और उनके अंडों को खा लिया। तो हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अगर एक दो पैसेज अगर आप ये इस तरह से क्लोज टेस्ट आप करते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से, नहीं ग्रामर की समझ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ग्रामर में दिक्कत हो रही हो तो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके लिए ग्रामर के लिए भी अलग से क्लास आपकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलो आगे देखते हैं हम, अगला हमारा क्या दिया गया, आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंस दिया गया है उन्हें पढ़ो एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंजेस इट इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको ग्रामर का सेक्शन इंग्लिश नवोदय क्लास 9 के लिए जो मिलेगा उसमें आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हर चीजें, जिन भी चीजों को आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि उसकी क्लास आपके लिए दोबारा से शेड्यूल की जा सके। चलो तो हम लोग सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस दिया गया, कैन अनिल लूज हिज बुक। क्या अनिल अपनी किताब लूज कर सकता है, यानी खो सकता है। तो यहां पर कैन का यूज हुआ, तो कैन क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो जब कैन का हम बनाते हैं तो कैन का कुड नहीं होता है क्योंकि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, तो कैन का कुड नहीं होगा। यहां पर काफी सारे बच्चे गलत करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बी का यूज होता है, कैन के साथ बी का यूज होता है क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हम इसको इंट्रोगेटिव ही रहेंगे। तो कैन, अब हिज बुक हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो कैन हिज बुक बी लॉस्ट बाय अनिल। देखो कैन का हमारा कैन ही रहेगा, हिज बुक ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, फिर बी का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो लॉस्ट हो गया, और अनिल है तो बाय अनिल। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, जबकि यहां पर सी दिया गया है ये पूरी तरह से गलत है। यहां पर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया, द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू सस्पिशियस इज। अब देखो अपोजिट मीनिंग बतानी है। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है, संदेहपूर्ण, जिस चीज पर हमें डाउट हो। तो यहां पर डाउटफुल दिया गया है तो डाउटफुल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद होता है हमारा गुलेबल, ठीक है। गुलेबल का मतलब ये होता है कि सस्पिशियस मतलब संदेह, और गुलेबल का मतलब हो गया जानबूझकर। तो यानी यहां पर हमारा सस्पिशियस का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। गुलेबल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। यानी कि हमको क्या बताना है
हमें इसकी मीनिंग बतानी है, जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, दे लॉप्ड ऑफ ऑल द बेंचेस। लॉप्ड ऑफ, लॉप का मतलब होता है किसी चीज को पीस में काटना, तो लॉप्ड ऑफ, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कट, तो बिल्कुल सही है, कट हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके आप मीनिंग, एक एक वर्ड की मीनिंग अगर याद करते रहोगे तो काफी सारी मीनिंग हो जाएगी, और वो आपको इसी चैनल के शॉर्ट्स में मिल जाएगा। डेली आपको एक वर्ड मिलते रहेंगे जो कि शॉर्ट्स में होगा, उनको समझिए और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी डायरी में नोट करते चलिए। चलो आगे देखते हैं। अगला क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 to 25। ये दिया गया, आंसर दीज क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलो भैया, हमको यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। वन ऑन आवर वे बैक होम वी स्टॉप्ड एट द मिनी मार्ट टू पिक अप। अब देखो यहाँ पर फ्रूट। अब यहाँ पर अपने क्या था, घर लौटते समय रास्ते में क्या था, हम मिनी मार्ट पे रुके और वहां से क्या लिया, कुछ फ्रूट्स खरीदे। अब फ्रूट यहाँ पर लगा हुआ है, सिंगुलर लगा हुआ है, तो एक चीज यहाँ पर तो हमारा फ्रूट्स होना चाहिए, लेकिन फ्रूट्स जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है ना, और सॉलिड है, तो इस बात में हम केजी में खरीदेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कुछ फल खरीदे या कुछ फल हमने लिए, तो कुछ के लिए यहाँ पर सम का यूज बिल्कुल करेक्ट होगा, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, मुंबई एंड दिल्ली आर टू ऑफ द, मुंबई एंड दिल्ली जो हैं आर टू ऑफ द, ये दोनों क्या हैं, ब्लैंक एयरपोर्ट्स इन इंडिया। भाई मुंबई और दिल्ली बिजियर, बिजिएस्ट, बिजी या फिर मोर बिजी। अब एक चीज देखो, ये क्या है, यहां पर इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है इंडिया के, तो सबसे व्यस्त ना कि व्यस्त, तो यानी बिजिएस्ट, दो की बात की जा रही है ना, तो बिजिएस्ट यानी हमारा यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखो, दिया गया टिल टुडे नीदर ऑफ टू ब्रदर्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, टिल टुडे आज, नीदर ऑफ टू, दो भाइयों में से कोई नहीं, ठीक है, कोई दो भाइयों में से कोई नहीं, दिस रेस, इस रेस को जीत सका, तो यानी कहने नीदर का मतलब कोई नहीं, तो जब नीदर लगता है, नीदर नॉर, तो हमेशा ये क्या लेते हैं, वर्ब सिंगुलर लेते हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि नीदर का मतलब किसी एक की, ना तो ये ना तो वो, किसी एक की बात करता है, तो एक के लिए सिंगुलर का यूज होता है, तो सिंगुलर के लिए यहां पर हम किसका यूज करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा हैव, ठीक है, टू ब्रदर्स, यहां पर हैव, बी हो गया हमारा ऑप्शन हैज रन या विल रन या फिर वुड रन, तो हम सिंगुलर के लिए हैज का यूज और प्लूरल के लिए हैव का यूज, तो यहां पर क्या है, सिंगुलर वर्ब होगा हमारा, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा हमारा, हैज रन, तो बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, ब्रदर्स हैज रन दिस रेस, यानी कोई भी नहीं दौड़ा। क्लियर है, दो में से किसी एक की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहां पर वन वर्ड आपको बताना है, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जिसे कभी हराया ना जा सकता हो, तो इसके लिए वन वर्ड कौन सा यूज होगा, ए इनविंसिबल, ठीक है, इनविंसिबल, बी अनडिफीटेड, सी पेशेंट या डी डिटरमाइंड। यहां पर बहुत से लोगों ने इन अनडिफीटेड ऑप्शन लगाया था, जबकि क्या होना चाहिए, जिसे कभी हराया ना जा सके वो होता है इनविंसिबल, तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 में कि पहले सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी यहां पर आपको एक्टिव पैसिव भी पढ़ना है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन भी पढ़ना है। क्या है, सुरभि सेड टू अनु, सुरभि ने अनु से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माय मदर इज नॉट वेल, मेरी माँ ठीक नहीं है, सो इसलिए आई वोंट बी एबल टू कम फॉर द डांस प्रैक्टिस टूडे, इसलिए मैं आज डांस प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकूंगी। वोंट का यूज हुआ तो मतलब ये विल नॉट लगा है, मैं बिल्कुल नहीं आ सकूंगी, ठीक है।
अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि सेड टू की जगह पर टोल्ड होता है। तो देखो यहां पर टोल्ड है, ऑप्शन ए में सेड टू की जगह पर टोल्ड लगाया जाएगा, तो टोल्ड, लेकिन यहां पर सेड टू है तो ये नहीं, यहां पर सेज टू है ये भी नहीं, यहां पर सेड टू है तो ये भी नहीं। चलो हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगेगा, दैट लगेगा, तो यहां पर भाई दैट भी लगा है, चलो सही है। माई मदर, माई फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा किसके हिसाब से, सुरभि के हिसाब से, तो हो जाएगा हर मदर। इच का हो जाएगा वॉज नॉट वेल। सो आई का, आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा सुरभि के हिसाब से, तो शी, ठीक है। विल का वुड हो जाएगा, वुड नॉट बी एबल टू, कम का हो जाएगा गो, फॉर द डांस प्रैक्टिस टुडे का हो जाएगा दैट डे। यानी कि सुरभि टोल्ड अनु दैट हर मदर वॉज नॉट वेल एंड सो शी वुड नॉट बी एबल टू गो फॉर डांस प्रैक्टिस दैट डे। यानी ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। जब भी आए ना तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन चेक कर लो। जैसे मैंने यहां पर देखा सेट टू, तो मुझे ये लगा भाई सेट टू का तो टोल्ड होता है, तो यहां पर टोल्ड है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो मैंने ऐसे ही समझ लिया कि भैया हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 28 to 30 क्या दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ के आपको 28, 29 और 30 का आंसर देना है। ठीक है, क्या दिया गया, देखो यहां पर दिया गया क्वेश्चन, पैसेज हमारा मीनिंग समझते हैं इसकी। इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड द स्कूल अनिल वॉज टू ज्वाइन हैड नॉट येट ओपन, हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स in Dehradun in the foot hills. He wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away on all sides of the town. मीनिंग क्लियर हुई। मीनिंग एक बार फिर से देखो क्या है कि इट वॉज द हाइट ऑफ समर, मतलब ये गर्मियों की छुट्टियां थी, एंड द स्कूल, जो स्कूल था अनिल वॉज टू ज्वाइन हैड नॉट येट ओपन, तो अनिल के स्कूल ज्वाइन करने के लिए अभी खुला नहीं था। हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन देहरादून इन द फूट स्टिल, देहरादून की पहाड़ियों में अभी तक उसका कोई फ्रेंड भी नहीं बना था। ही वॉन्डर्ड अबाउट अ गुड डील बाई हिमसेल्फ इन टू द हिल, वो पहाड़ियों में किसी अच्छे काम के लिए, यानी कुछ उसके साथ अच्छा हो इसके लिए वो अकेले ही घूम रहा था पहाड़ियों में और जंगलों में, जो कि स्ट्रेच्ड अवे ऑल साइड ऑफ द टाउन, जो कि उस शहर के चारों तरफ फैले हुए थे। मतलब कौन फैला हुआ था, पहाड़ियां और जंगल फैले हुए थे। तो यहाँ पर व्हाट वाज अनिल डूइंग इन समर, तो भैया गर्मियों में क्या कर रहा था, तो मुझे पता है भाई गर्मियों में इधर उधर घूम रहा था, यानी बी ऑप्शन वॉन्डरिंग, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर आता अनिल हैड कम टू देहरादून टू ज्वाइन, अनिल देहरादून क्यों आया था, तो भाई यहाँ पर अभी स्कूल नहीं खुले थे, तो यानी वो स्कूल ज्वाइन करने आया था, यानी हमारा क्या सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देहरादून इज सिचुएटेड नियर द, देहरादून कहाँ पर सिचुएटेड था, आई हिल्स, बी रिवर्स, सी सी या डी प्लेट्यू, तो हमने पढ़ा कि भाई हिल्स में था, तो यानी हमारा ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन मैंने इस सेट में देखा कि भाई यहाँ पर कुछ सारे कई क्वेश्चन गलत भी छपे हुए थे, तो इस बार इसको रट के ना जाइएगा, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसके आगे के हम लोग अब खंड 3 यानी गणित के हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 31 ये होमवर्क रहेगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या दिया गया है, 25,450 25,450 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि मानक रूप में लिखना है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं भाई, आपके ऑप्शंस हैं 2.545 इंटू 10 टू दी पावर -4, ऑप्शन बी 2,545 इंटू 10 टू दी पावर 1, ऑप्शन सी 25.45 इंटू 10 टू दी पावर 2, या ऑप्शन डी 2.545 इंटू 10 टू दी पावर 4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हो कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का तो कोई पैसा लगता नहीं। ठीक है, ना तो आपकी मोबाइल भारी हो जाएगी, ना ही आपका डाटा एक्स्ट्रा खर्चा होगा, और ना ही आपकी बैटरी ज्यादा लॉस होगी।
तो ये चैनल को इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़लिखा को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी आपको आगे की पढ़ाई के लिए काफी सारी चीजें वहां पर आपको मिलने वाली है। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।